नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे डोईवाला। ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के स्कूलों में इसी सत्र से लागू होगा वैगलेस डे। महीने के आखिरी शनिवार पढ़ाई की छुट्टी। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तेज। डॉक्टरों की देहरादून व श्रीनगर में चल रही ट्रेनिंग। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बनाई जा रही खास रणनीति। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हल्द्वानी में उबाल। आतंकियों का पुतला जलाकर जताया गया आक्रोश है। कैंडल मार्च निकालकर जताया गया आक्रोश। नकली शराब और कोल्ड ड्रिंक्स के बाद अवैध नूडल्स और सॉस की फैक्ट्री का भंडाफोड़। अधिकारी हैरान। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज गढ़वाल मंडल के 3 और कुमाऊं मंडल के 2 जिलों में बारिश की अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार से अहम खबर, जहां जुमे की नमाज के बाद आज मुस्लिम समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। ज्वालापुर में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आवाज उठाई गई। मुस्लिम सेवा संगठन मुस्लिम समाज का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। अंसारिया मस्जिद से नमाज के बाद निकाली गई है विरोध रैली। ज्वालापुर होते हुए कासाबंद तक निकाली गई है विरोध रैली। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लगे हैं नारे। लोगों ने जलाया पाकिस्तान का पुतला और कड़े जवाब देने की बात मांग की है। भारत की सरजमी पर बर्दाश्त नहीं, आतंक बोले प्रदर्शनकारी। हरिद्वार की सरजमी से उठी अमन और इंसाफ की बुलंद आवाज। पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल की अस्थियां आज हर की पैड़ी पर विधिवत पूजा पाठ के साथ गांव में विसर्जित की गई हैं। आपको बता दें, गंगा में विसर्जित की गई। इस दौरान शहीद के पिता राजेश नरवाल व मामा समेत परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और भाजपा कार्यकर्ता भी घाट पर पहुंचे। अस्थि विसर्जन के बाद शहीद के पिता राजेश नरवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरा बेटा तो देश पर शहीद हो गया, लेकिन दुआ है कि भविष्य में किसी और के घर ऐसा हादसा न हो। इस दौरान हर की पैड़ी पर मौजूद सभी श्रद्धालुओं की आंखें नम थी। घटना मैं भी सुनी सुनाई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो घर पर था। बेटा और मेरी पुत्र वधू गए हुए थे। उसके बारे में उसको डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भारत सरकार से मैं यही चाहूँगा, मेरा बेटा तो शहीद हो गया, बट भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता जो भी वो कर सकते हैं वो करें। रुड़की के चंद्रशेखर आजाद चौक पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटित हुई आतंकवादी घटना के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल व रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सामूहिक रूप से पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद बंद हो, धर्म पूछकर हत्याएं बंद हो आदि नारे लगाए गए, जिसका लगाकर ये तमाम नारे लगाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष धीर सिंह रोड ने कहा कि पहलगाम की घटना देश की ऐसी घटना है जिसमें हिंदुओं को सीधे सीधे धर्म पूछकर गोली मारी गई है। ये बड़ी विचित्र घटना है। प्रत्येक भारतीय इसकी निंदा करता है। साथ ही केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। देखिए, आज ये जो घटना क्या है, तो ऐसी दुर्दांत घटना हुई है जिसके संबंध में प्रत्येक नागरिक, वे चाहे भारत में नहीं चाहे किसी भी देश में निवास कर रहा है, वे इससे बहुत अंदर की आत्मा से बहुत क्षुब्ध है। और हम सब आज व्यापारी, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अपने मित्र बंधु और जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट के जो यहाँ से व्यापारी भाई सभी इकट्ठा हुए हैं, तो सभी ने आज ये मांग की है कि जो इस तरह से जो ये नरसंहार जो हुआ है पहलगाम में, ये इस तरह कब तक होता रहेगा, कब तक हम लोग जो सहन करते रहेंगे। और अब हमारे जो नेतृत्व जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी के
नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, हम उनका कुशल नेतृत्व मानते हैं। हम समझते हैं कि अब इसका जो है अंत हो जाना चाहिए। ये बड़ी दुखद घटना है और जो लोग वहाँ से गए हैं वो हमारे ही परिवार के हैं, और जिस तरह से उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी गई, जो आज तक देश में कहा जाता था कि सभी धर्म के लोग भाई भाई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है। और मैं अपने नेतृत्व से अब ये क्लियर कहूँगा कि जो पूर्व में भी घटनाएं हुई, जो राजस्थान में जिस प्रकार उन्होंने एक हिंदू को मारा था गला रेत कर, और वो आज भी जेल में बंद है, उस पर तुरंत फैसला लेते हुए एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जो वो कत्लेआम करना चाहते हैं, जो वो अपना एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, वो इस भारत में नहीं फैलेगा। और भारत सरकार को चाहिए तुरंत ही जनसंख्या पे और 2 बच्चों पर वोट का अधिकार सीधे सीधे, क्योंकि अगर चोट उन पर करनी है तो वोट के अधिकार के लिए कानून लाना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पर हुए आतंकी हमले के बाद देश के हर वर्ग में आक्रोश है, जिसके चलते देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन के जरिए आतंकवादियों और उसके आकाओं को सबक सिखाने की मांग की जा रही है और ये मांग उठ रही है। इसी क्रम में आज पचवादून के हरबटपुर, विकासनगर, डाकपत्थर और कालसी में व्यापार मंडल के आह्वान पर दोपहर तक बाजार बंद रहे, जिसमें सभी वर्गों के दुकानदारों को समर्थन मिला और बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। वहीं दूसरी ओर विकासनगर और हरबटपुर में व्यापार हुआ। स्थानीय लोगों ने, व्यापारियों ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद के पुतले का दहन किया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बार आतंकवाद के आका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पहलगाम में और जो निंदनीय घटना, मानवता के खिलाफ जो कृत्य आतंकवादियों ने किया है, बल्कि आतंकवादियों ने नहीं, जिहादियों ने किया है। धर्म के नाम पर ये जानकारी प्राप्त करके कौन हिंदू है, कपड़े उतार कर उनसे पूछकर जो ये कृत्य किया है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पूरा देश 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है, सब आक्रोशित है। ये घटना हुई है जहाँ पे निर्दोष पर्यटक जो घूमने गए हुए थे उनको आतंकवादियों द्वारा मारा गया। आज पूरा देश आक्रोश में है, पूरे देश के लोग आक्रोश में है। उसी क्रम में व्यापार मंडल द्वारा पूरे पचवादून में और विकासनगर में बाजार बंद रहा। उसके विरोध में आज सभी व्यापारी भाइयों ने, यहाँ पर सभी पार्टियों के लोगों ने एकजुट होकर यहाँ पर आतंकवाद का पुतला फूंका और अपना आक्रोश जाहिर करा। निश्चित रूप से आज पूरे देश की जनता सरकार की ओर देख रही है। निश्चित रूप से सरकार को एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ करनी चाहिए। पूरे देश की पार्टियां आज मजबूती के साथ सरकार के साथ खड़ी हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। वहीं देहरादून में भी बजरंग दल ने व्यापारियों के साथ मिलकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और आक्रोश दिखाया। वहीं उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर आग लगाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं विश्व हिंदू परिषद महानगर के अध्यक्ष अनिल मैसोना ने बताया कि देहरादून में जितने भी कश्मीरी हैं सब जांच की जाएगी और उनका बैकग्राउंड क्या है। वहीं प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख बजरंग दल उत्तराखंड के विकास वर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा इस पर दावे न करके कोई ठोस कदम उठाया जाए। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे कश्मीर के जो छात्र हैं जो देहरादून में पढ़ते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि उनको यहाँ से हटाया जाए, पर उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग कहाँ से आए हैं, किस परिवार से आए हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। मुसलमानों के प्रति है, ये मजहबी कट्टरपंथियों के प्रति है। आखिर कब तक मानवता के मूल्य विचारे जाएंगे? अब भी आंखें बंद रही तो हिंदू मारे जाएंगे। मारा जा रहा है हिंदू, कभी पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है तो कभी कश्मीर में मारा जा रहा है। क्या गलती थी उन निर्देशों की जिन्हें ISI के माध्यम से निशाना बनाया गया? क्योंकि वह जान चुके हैं 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी सरकार बनी है वह खोखली है, सिर्फ दादे ठोकने तक सीमित रह गई। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ उत्तरकाशी में विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय में भी भारी आक्रोश है। शुक्रवार को उत्तरकाशी में अल्पसंख्यक सेवा समिति ने जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त सभी लोगों ने हाथ में
काली पट्टी बांधकर सीमा पार से आए आतंकी का विरोध कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाया। भाजपा अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हाजी इरशाद कुरैशी ने बताया कि पहलगाम जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के आतंकी हमले से हमारे 27 भारतीयों का नरसंहार हुआ है। हम इस कायराना हरकत की घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तानी आतंकी पहले आपको बता दें हमले का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर आतंकी हमला किया है इसका हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे जितने भी भाई शहीद हुए हैं इन सबका पाकिस्तान से बदला लिया जाए। इसको लेकर आप लोगों ने इस घटना को देखते हुए इसका पुरजोर से जो है विरोध किया है। हम सब लोगों ने काली पट्टियाँ बांध करके नमाज अदा की है और ये जो 22 अप्रैल के अंदर कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के बेगुनाह टूरिस्ट के ऊपर जो अनावश्यक रूप से गोले बरसा कर 27 लोगों को उनकी नृशंस हत्या कर दी है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं और ऐसे राक्षस लोगों को हम भारत सरकार से इस चीज़ का मतलब आह्वान करते हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाए और खून का बदला खून से लिया जाए और उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि ज़िंदगी में कभी भूल के भी वो इस तरह की कायराना हरकत ना कर सकें। पाकिस्तान आतंकवादी का जो है विरोध किया है काली पट्टी बांधकर। हम सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद में जुमा से पहले ही 300-350 लोगों ने काली पट्टी अपने हाथों में बांध दी थी और पाकिस्तान का विरोध किया था। पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत करी है इसका हम बहुत विरोध करते हैं और निंदा करते हैं इस चीज़ की। ये पाकिस्तान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं और पाकिस्तान को भी सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान इसका जो है सरकार से अपील कर देगी, भारत सरकार से अपील करते हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए। जितने इन्होंने हमारे आदमी मारे गए उससे ज़्यादा इनके आदमी मारे जाएँ, यहाँ इसको जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 30 अप्रैल को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विशाल संविधान बचाओ रैली आयोजित कर केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार के संविधान विरोधी रवैये व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे। यह निर्णय बीते दिन प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की उपस्थिति में व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। कांग्रेस की पाठशाला से ये परिणाम निकल कर आया है कि पूरे देश में आगामी दिनों में देशव्यापी संविधान बचाओ रैली प्रदेश, जिला व विधानसभा के बूथ स्तर पर चलाई जाए, जिसका उद्देश्य आगामी 2027 में जीत को लेकर आपको बता दें आकलन करना है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की इस रैली को उनके गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की पोल खुलने की तिलमिलाहट बताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में पिछले दिनों संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कैलेंडर के अनुसार कांग्रेस प्रदेश में आगामी 40 दिनों तक संविधान बचाओ संविधान कार्यक्रम चलाएगी, जिसके तहत 30 अप्रैल को रेंजर ग्राउंड में राज्यव्यापी रैली आयोजित की जाएगी। उसके बाद प्रदेश के सभी जनपदों में और उसके बाद 70 विधानसभाओं में संविधान बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। वहीं जगह जगह गोष्ठी आयोजित की जाएगी, कहीं रैली निकाली जाएगी तो कहीं लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। का कार्यक्रम है 40 दिन का, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसमें संविधान बचाओ कार्यक्रम प्रदेशों में होने हैं। उत्तराखंड प्रदेश में हमने जो प्लान किया है, आगामी 30 अप्रैल को प्रदेश व्यापी रैली हो रही है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में हम लोग संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रदेश के हर जनपद में संविधान बचाओ रैली करेंगे और उसके बाद प्रदेश की 70 विधानसभाओं में ये अभियान चलेगा संविधान बचाओ का, जिसमें गोष्ठियां होंगी, सम्मेलन होंगी, हमारी पदयात्राएं होंगी। संविधान के मामले में बहुत गंभीर पार्टी है, क्योंकि संविधान पर लगातार जिस प्रकार से आरएसएस, भाजपा, संघ परिवार के लोग हमला कर रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तमाम कानूनों में जो संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, उनके बारे में जिस प्रकार से तमाम तरह की गलत व्याख्या भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, तो जनता के बीच में जाकर के ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार
ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल ये उठाया है। कांग्रेस को ये सड़क पर उतरकर संविधान बचाने की रैली निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है, ये बात सोचने की है। अगर वो संसद में रह करके और खास तौर पर उत्तराखंड में अगर मित्र विपक्ष की नहीं बल्कि एक प्रखर विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करती तो शायद ये संसद में जो सड़क पे जो संविधान बचाओ रैली उनको निकालने की जरूरत नहीं थी। हम तो यूं कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जिसने धोखा दिया है वो एक डूबता हुआ जहाज आज की डेट में कांग्रेस उसी तरह से डूब रही है और बहुत जल्द बीजेपी ने भी उत्तराखंड क्रांति दल को बहुत बड़ा धोखा दिया है समय समय पर, तो उनका भी जहाज इसी प्रकार से डूबता मुझे नजर आ रहा है। अब जहां तक संविधान की बात है तो संविधान बचाने के लिए हर सरकार ने जो कमी रखी है, सरकार संविधान को छेड़छाड़ की है, संविधान की अवहेलना की है, तो मैं समझता हूं कि उनको अब सड़क पर उतरकर इस प्रकार से संविधान बचाने रैली निकालकर ढोंग नहीं करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि अहमदाबाद अधिवेशन में पारित न्याय पथ संकल्प प्रस्ताव से आरएसएस व भाजपा की बौखलाहट बढ़ गई है और इससे खिसियाकर भाजपा सरकार ने आनन फानन में तथ्यहीन आरोप लगाते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी से झूठी व तथ्यहीन चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करवा दी, केवल कांग्रेस को बदनाम करने के इरादे से, जिसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। और अब जबकि देश का लोकतंत्र व संविधान खतरे में है तो कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने नेताओं से आग्रह किया है कि वे अगले 40 दिनों तक चलने वाले इस संविधान बचाओ रैली के अभियान में बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक के एक कार्यकर्ता को जोड़ने के अलावा उन सभी का भी सहयोग व समर्थन ले जो देश में लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए लगातार किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को भी रैली व प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। की केंद्रीय कार्य समिति और अधिवेशन में जो फैसले लिए गए, जो प्रस्ताव वहां पर पास हुए, वो कैसे क्रियान्वित होंगे, उसके लिए पूरे देश के अंदर कल कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठकें हुई और उसमें निर्णय लिया गया है कि 30 तारीख को प्रदेश मुख्यालयों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में भी 30 तारीख को संविधान बचाओ रैली जो है देहरादून में होगी और इस रैली के माध्यम से हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे कि देश और प्रदेश संविधान से चलेगा, ना कि भाजपा की हनक और सनक से चलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सोचती है कि जो उसका घोषणा पत्र है वही देश का संविधान है और देश के आम आदमी का, चाहे वो दबा कुचला व्यक्ति हो, चाहे गांव का अंतिम व्यक्ति हो। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने आप से ही बचाव की यात्रा निकालनी चाहिए थी। दूसरा, जिस प्रकार से वो संविधान बचाओ की यात्रा निकालने के लिए पूरे देश में अलग जगाने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं। ईडी का जिस तरीके से शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, उसको लेकर के वो संविधान बचाओ की यात्रा निकाल रहे हैं। यानी कि गलत काम भी आप करो, नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार भी आप करो और तमाम उन चीजों का आरोप आप जो है सत्ता पक्ष पर लगाने का काम करो। आपने कुकृत्य किए हैं, उन कुकृत्य की अगर आपको सजा मिल रही है तो आप संविधान बचाओ की बात करते हैं। उस समय आप संविधान बचाओ की बात नहीं करते जिस वक्त आप भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, जिस वक्त आपके लोग जो है इस देश को लूटने का काम करते हैं, उस वक्त आपको संविधान याद नहीं आता, लेकिन आज आपको संविधान याद आता है। अब प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि पार्टी नेता इसी प्रकार से एकता के साथ संगठन को मजबूत करते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाएगा तो निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा भाजपा सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध कर जनहित के मुद्दों को उठाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए बुलाया गया। इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम नेता एकजुट होंगे। हालांकि कांग्रेस को बीते लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है। इसका कारण भीतर घात माना गया है। इस समय कांग्रेस के हाथ खाली हैं और 2027 भी दूर।
इसी वजह से अब कांग्रेस कार्यक्रमों के माध्यम से अपना कुड़वा जोड़ने लगी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नैनीताल से, जहां समान नागरिक कानून को हटाने को लेकर मलीताल पंत पार्क से रैली निकालकर तलीताल अंबेडकर की मूर्ति के पास विभिन्न संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर समान नागरिक कानून को जन विरोधी, संविधान विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक के खिलाफ बताया, जिससे धामी सरकार उत्तराखंड में लाई है। विभिन्न संगठनों के लोगों ने समान नागरिक कानून को हटाने की मांग की है। समाजवादी लोक मंच के मुनीश कुमार ने बताया कि 27 जनवरी 2025 को भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में एक जन विरोधी काला कानून लागू किया, जिसका नाम भाजपा सरकार ने समान नागरिक कानून रखा है। जगह जगह आपने पुरवाला से लेकर यहाँ हल्द्वानी तक की घटनाएं हुई हैं। जो कानून बनाते बनाते वो ये भूल गए कि इसका नुकसान एक सामान्य व्यक्ति की निजी जिंदगी पर भी हो रहा है। जितनी भी शादियां होंगी, जितने भी तलाक होंगे, जितने लिव इन रिलेशंस हैं, सबका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये एक आदमी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का सरकार को आधार देता है, उसकी आज़ादी खत्म होती है। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत पौड़ी गढ़वाल में BMRS स्कूल के छात्रों को ले जा रही एक वैन आज दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कुल 8 से 9 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसमें 6 छात्र BMRS स्कूल के बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं एक छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा गया है। कुछ अन्य छात्रों की स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर के अस्पताल रेफर करने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटा है। घटना की जांच जारी है। छात्राओं को आपराधिक घटनाओं व सोशल मीडिया से दूरी बनाए जाने को लेकर पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बेटियों को आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए प्रेरित किया जा सके। मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने छात्राओं को सोशल मीडिया से होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी के साथ ही साइबर ठगी के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों की पाठशाला जाकर कानून की पाठशाला पढ़ाई जा रही है, जिससे बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें साइबर क्राइम सोशल मीडिया द्वारा बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। तो बच्चों ने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी, और गर्ल्स स्कूल है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो डिमेरिट हैं, जो उसके कंसील्ड थ्रेट हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ पिछले 1 घंटे बच्चों ने अच्छे से उसको सुना, और बच्चे उसमें मनन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हर वक्त पुलिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े करें। हम 112 हमारे पास नंबर होता है, आप हमारे थाने में बताएं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ड्यूटी आप जैसे छुट्टी जब स्कूल छूटा उस पर्टिकुलर घंटों में हमारी ड्यूटियां दुरुस्त रहती हैं। अगर स्पेसिफिक कोई और शिकायत हो मैं थाने में एक बार बता दूंगा, उसके हम जरूर काम करेंगे। पुलिस की टॉप प्रायोरिटी है निर्भीक होकर बच्चे स्कूल जाएँ, पढ़ें, और जो बच्चियाँ हैं उनको अगर किसी प्रकार का ऐसा थ्रेट कहीं से लगता है, कहीं दिक्कत होती है, तो उसमें मैं एक बार चेक करके उसमें हम प्रायोरिटी से काम करें। बहुत शुक्रगुजार हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने हमारी छात्राओं को वो जानकारी दी जो उनके जीवन भर हर समय उनके लिए उपयोगी होगी। और इन्होंने इतना अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस छात्राओं को इन सारी प्रॉब्लम से अवगत कराया। और आप लोग हमारे पहले से ही, जैसे समीम साहब हैं, आप लोग हैं, इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, और इससे बच्चों को बहुत
क्या मनोबल बढ़ेगा? मनोबल भी बढ़ेगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा।